मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाजो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जीवम तपम जीवरवसेन जेननित्यं देवीन्द्रविन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की 19वीं गाथा की चर्चा अपनी पूरी हुई थी, जिसके अंतर्गत आकाश द्रव्य का क्या स्वरूप है उसको हमने देखा था। अब आकाश द्रव्य के दो भेद करते हुए लोकाकाश और अलोकाकाश, तो इनकी चर्चा अगली 20 नंबर की गाथा में चर्चा आने वाली है। देखिए, उसी लोकाकाश को विशेष रूप से दृढ़ करते हैं कि जो लोकाकाश का स्वरूप है उसी को यहाँ पे अब बताते हैं। पृष्ठ क्रमांक 67, गाथा क्रमांक 20। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय सन्ति जावदीये आयासे सो लोगो तत्ता पर दो अलोगुत्ति अधर्म जीव पुद्गला काल द्रव्य सब लीला जेते में है लोकाकाश ताते परे अलोकाकाश। धम्मा अधम्मा कालो पुग्गल जीवा या संति जावदीये, कि धर्म अधर्म काल पुद्गल जीव ये सब जहाँ पर रहते हैं या जहाँ पर पाए जाते हैं, आया से सो लोक, कि वह आकाश लोक कहलाता है। माने आकाश के जितने प्रदेशों में अथवा जितने क्षेत्र में धर्म अधर्म आकाश काल जीव पुद्गल ये सभी द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। और उसके बाहर जितना भी क्षेत्र है वो सब अलोकाकाश है। वास्तव में देखा जाए तो आकाश द्रव्य तो एक ही है, एक अखंड द्रव्य है, उसमें ऐसा खंड नहीं। जैसे जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य तो हम जाति की अपेक्षा एक कहते हैं, लेकिन जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य एक ही है, हम और आप एक ही है। जीव द्रव्य अनंत है। संख्या अपेक्षा अपन देखें तो कितने हैं जीव है? अनंत जीव है। लेकिन आकाश द्रव्य के जो यहाँ पे दो भेद कहे जा रहे हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश, तो वो संख्या में दो नहीं, एक अखंड ही आकाश द्रव्य है। लेकिन एक अखंड आकाश द्रव्य को हमने दो विभागों में विभाजित किया। किस अपेक्षा से? कि एक अखंड आकाश द्रव्य के जितने क्षेत्र में पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल जीव ये सारे द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक संज्ञा दी, और इसके बाहर जितना भी आकाश है वो सब अलोक आकाश कहलाता है। लेकिन आकाश द्रव्य कितने हैं? आकाश द्रव्य तो एक ही। देखिए, धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव
ये 5 द्रव्य जितने आकाश में रहते हैं वह लोकाकाश है। उस लोकाकाश से बाहर अलोकाकाश, यानी आकाश, जितने आकाश में ये 5 द्रव्य रहते हैं वह लोकाकाश, और उस लोकाकाश के बाहर जितना आकाश द्रव्य है वो सब अलोकाकाश की कैटेगरी में आता है। अब ये जो पूरा विषय वास्तव में है कि वो केवली ज्ञान गम्य विषय है, अरे केवली भगवान ने वो प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में ऐसा जाना है, देखा है। देखा भी कहना ये भी वास्तव में उपचार ही है। क्यों? क्योंकि ये तो अमूर्त पदार्थ है, माने 6 द्रव्यों में मात्र एक उद्गत द्रव्य है जो मूर्त के है, बाकी के 5 द्रव्य तो अमूर्त के है। तो अब भाषा में क्या कहे? जाना है, देखा है, माने देखा है, ये कहना भी एक तरह से उपचार ही कि जैसे जीव है तो सिद्ध भगवान जीव द्रव्य को देखते होंगे, क्यों? भाषा की कमजोरी है कि अपन को ये कहना पड़ता है कि देखते हैं, कि वास्तव में तो ज्ञान है, जानकारी है, तो बिना देखे कैसे संभव है? क्योंकि हमें अनादिकाल से संस्कार है कि देखे बिना किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब हमें तो ये आदत है कि जब तक भाई आंखों से ना देख ले तब तक वो ज्ञान सच्चा है ये हमें विश्वास ही नहीं होता। तो हमें ऐसी आदत है कि वो देखे बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, तो हमें वो ख्याल में भी नहीं आता है, समझ में भी नहीं आता है कि सिद्ध भगवान को बिना देखे कैसे ख्याल में आ जाएगी वो सारी चीजें, वो ज्ञान का विषय कैसे बने। चलिए, तो लोकाकाश और अलोकाकाश। टीका यहाँ पर अपन प्रारंभ करते हैं। टीका में एक प्रश्न भी खड़ा किया जाएगा और उसका समाधान करते हुए ये चर्चा आगे बढ़ेगी। देखिए, पहले पैराग्राफ में तो सामान्य जो गाथा का अर्थ है वो किया है। टीका, धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव जितने आकाश में है वह लोकाकाश है। कहा भी है कि जहाँ जीवादि पदार्थ देखने में आते हैं वह लोक है, और उस लोकाकाश से बाहर अनंत आकाश है वह अलोकाकाश है। यानी 5 द्रव्य जितने क्षेत्र में रहते हैं वह लोकाकाश, और जीवादि पदार्थ देखने आते हैं वह लोक, और उस लोकाकाश से बाहर अनंत आकाश है वह अलोकाकाश। माने अलोकाकाश भी कितना बड़ा है, कोई तो सीमा आती होगी ना, कोई तो अंत होता होगा। केवली भगवान के ज्ञान में तो अंत आता होगा लोकाकाश का, कि अनंत को अनंत पने जाए। जैसे काल के संबंध में हम देखते हैं कि काल कितना बड़ा, कि अनादि से लेकर के अनंत काल तक, कि अनादि और अनंत। अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं है, और अनादि माने जिसकी कोई आदि नहीं है। तो मन में एक प्रश्न तो खड़ा होता ही है कि चलो हम नहीं जान सकते हैं अनादि अनंत, सिद्ध भगवान तो जानते होंगे ना। अच्छा, पहले सिद्ध भगवान कौन बने होंगे, ये केवली भगवान के ज्ञान का विषय बनता होगा या नहीं बनता होगा? कि यदि परंपरा अनादि काल की है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, तो फिर सिद्ध भगवान सब कुछ जानते हैं या नहीं जानते? यदि अनादि को अनादि पने जानते हैं और अनंत को अनंत पने जानते हैं, यही वो सर्वज्ञता है, यही उनके ज्ञान की दिव्यता है। ठीक है, तो उसी तरह क्षेत्र की अपेक्षा देखें तो आकाश का भी कोई अंत नहीं है। लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी हो गया, वो भी क्यों? क्योंकि उतने क्षेत्र में ही ये 5 द्रव्य पाए जाते हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल। ये जितने प्रदेश में पाए जाते हैं वो कितने प्रदेश है आकाश के? मान लीजिए ये पूरा आकाश है, ये भी एक उपचारी है, वास्तव में तो अनंत है, लेकिन इतना ये आकाश द्रव्य है तो उसके मात्र एक छोटे से हिस्से में ये 5 द्रव्य पाए जाते हैं।
तो एक अखंड आकाश द्रव्य और उसमें से मात्र इतने प्रदेशों में ही 5 द्रव्य पाए जाते हैं, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? लोकाकाश। और बाकी सब क्या है? अलोकाकाश। लेकिन देखा जाए तो आकाश द्रव्य कितने हैं? 2 है या 1 है? कि आकाश द्रव्य तो एक ही है, लेकिन उसके जितने क्षेत्र में 5 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक संज्ञा दी और बाकी सबको अलोक संज्ञा दी। ठीक है, तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश, लेकिन आकाश द्रव्य के देखे जाए तो कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश है। आकाश द्रव्य का कोई अंत नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ सोम नामक राज सृष्टि प्रश्न करता है। उस समय में कोई सोम नामक राज सृष्टि रहे होंगे, तो उनका प्रश्न यहाँ सोम नामक राज सृष्टि प्रश्न करता है, हे भगवान, केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है। क्या कह रहे? केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है। केवल ज्ञान की शक्ति कितनी है? कि अनंत को जाने इतनी शक्ति केवल ज्ञान में है। और वो अनंत में क्या क्या चीजें समाहित है? अनंत जीव द्रव्य, अनंतानंत उद्गल द्रव्य, धर्म अधर्म काल द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये सब केवल ज्ञान का विषय है। ये तो वर्तमान की बात हुई, इतना ही भूतकाल और उतना ही भविष्य काल। और इसमें भी सूक्ष्मता से जाके देखें तो एक ही जीव पे यदि हम विचार करें, एक ही जीव में कितना कुछ जानने को है। एक ही जीव के अनंत गुण, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, अनादि काल से आज तक की अनंत पर्याय और भविष्य की अनंत पर्याय। किसकी? एक जीव द्रव्य की नहीं, जीव द्रव्य के एक गुण की ही अनंत पर्याय। एक जीव द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण है। और अनंत गुणों की कितनी पर्याय है? और अब जीव द्रव्य एक नहीं है, जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य अनंत है और प्रत्येक जीव द्रव्य में अनंत गुण है। और उसमें ऐसा नहीं कि टास्क थोड़ा कम हो जाता हो कि निगोदिया जीवों में तो क्या ही होता होगा। अरे निगोदिया जीव में भी अनंत गुण है, अभव में भी कितने गुण हैं? अनंत गुण है। इसका मतलब कोई टास्क कम नहीं होता है कि निगोदिया जीव में तो सबको एक जैसा जान लेते होंगे। अरे एक एक निगोदिया जीव की कैसी कैसी पर्याय होती है एक एक समय में, वो सब एकदम प्रत्यक्ष उनके ज्ञान का विषय बन रहा है। माने हम इसी बात से अनुमान कर सकते हैं कि हमें स्वयं के परिणामों का भी ज्ञान नहीं होता है। माने क्या कि आपको पता है आपको किस समय कैसे इमोशंस रहे, किस समय आपके कैसे परिणाम रहने वाले हैं। कभी कभी होता है बहुत उत्साह से मंदिर आते हैं, अरे आज तो मैं बहुत ध्यान लगा करके प्रवचन सुनूंगा, स्वाध्याय सुनूंगा, और यहाँ पे आते ही कदाचित नींद आने लग जाती है अथवा उपयोग कहीं और भटक जाता है। और जबकि पूरी तैयारी से आए हैं कि आज तो बिल्कुल मन लगाकर सुनूंगा, लेकिन तब भी हमें अपने परिणामों का ज्ञान है, परिणामों की संभाल है। मान किस समय हमारे परिणाम कैसे होंगे उसकी जानकारी भी हमें नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि मन में कुछ चल रहा होता है लेकिन वो शब्दों में नहीं आ पाता है, कि बता भी नहीं पाते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस हैं। मानी ये तो हमारे अक्षर ज्ञान की हालत है, हमें अपने ही परिणामों का ज्ञान नहीं हो पाता है। केवली भगवान माने एक एक समय के कैसे कैसे परिणाम जीव के होते हैं, वो सब उनके ज्ञान का विषय बन रहे हैं। और मात्र वर्तमान समय की माने भूत वर्तमान और भविष्य ये तो बिल्कुल लगाकर ही चलता है। कोई भी वस्तु है उसके संबंध में भूत वर्तमान और भविष्य ये सब उनके ज्ञान का विषय बनता है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे कहा कि केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य अपने आप में अनंत है,
लेकिन केवल ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए तो केवल ज्ञान की अपेक्षा वो आकाश द्रव्य अनंतवा भाग है। अभी तो सब अनंत की बात है। अनंत अनंत का अनंत में गुणा कर दिया, अनंत का अनंत में भाग कर दिया, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? ये सब अनंत ही निकलने वाला है। नहीं, केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है, उसके भी अनंतवें भाग में सर्व मध्यम प्रदेश में बीच में लोकाकाश है और वह अनादि निधन। केवल ज्ञान के अनंतवा भाग आकाश द्रव्य और आकाश द्रव्य के भी अनंतवें भाग प्रमाण में ये पांचों द्रव्य पाए जाते हैं। कौन से पांचों द्रव्य? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और काल। और आकाश द्रव्य तो है, तो उसके भी अनंतवें भाग में सर्व मध्यम प्रदेश में बीच में लोकाकाश है। सभी किसने नापा कि अलोकाकाश के मध्य में लोकाकाश है? कोई तो नापने गया होगा कि अरे भाई आकाश द्रव्य कितना है, अनंत है, तो उसके कोई भी भाग को आप पकड़ोगे तो मध्य कहलाएगा। बात पकड़ में आ रही कि आकाश द्रव्य का तो कोई अंत ही नहीं, और वो आकाश द्रव्य के कोई भी भाग को पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? तो उसका वो मध्य ही कहना है, क्योंकि किसी भी तरफ पे आप देखो तो उसका कोई ओर छोर नहीं है। तो इसीलिए लोकाकाश को क्या कहा कि आकाश द्रव्य के मध्य में वो लोकाकाश। तो आकाश द्रव्य के अनंतवें भाग में सर्व मध्यम प्रदेश में बीच में लोकाकाश है और वह कैसा है? अनादि निधन है, माने किसी ने बनाया नहीं है और कोई उसका नाश नहीं कर सकता। किन्हू न करे न धरे को शक द्रव्य मय ना हरे को। इस छह माने इस तीन लोक को किसी ने बनाया नहीं है और कोई इसका नाश करने वाला नहीं है, इसलिए कैसा है? अनादि निधन है। बहुत बार चर्चा चलती है, अन्य मतों में भी चर्चा चलती है कि प्रलय आएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो प्रलय आएगी तो क्या होगा कि अरे ऐसी प्रलय तो इस तीन लोक में अनंत बार आ चुकी है, लेकिन तब भी ये तीन लोक कभी भी समाप्त नहीं हुआ है। जैन दर्शन के हिसाब से भी देखा जाए तो छठवें काल के अंत में वो प्रलय आएगी। तो प्रलय आने का मतलब क्या है कि मात्र युग परिवर्तन होगा। अभी अवसरपड़ी काल चल रहा है, फिर उत्सरपड़ी काल चलने लग जाएगा। मात्र वो परिवर्तन है, लेकिन वो विश्व नष्ट हो जाएगा, तीन लोक समाप्त हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इन द्रव्यों की जितनी संख्या है वो उतनी ही रहने वाली है। ये जीव द्रव्य अनंत है तो अनंत ही रहने वाले हैं, उद्गल द्रव्य अनंतानंत है तो अनंतानंत रहने वाले हैं। धर्म अधर्म आकाश काल उनकी संख्या में कोई कमी आने वाली नहीं। तो ये लोकाकाश और वह कैसा है? अनादि निधन है, ना किसी ने बनाया है और ना ही इसको कोई नष्ट करने वाला है। अरे किसने प्लानिंग की होगी कि तीन लोक का आकार ऐसा ही होना चाहिए, पहले तीन बात वलय होने चाहिए, स्वर्ग ऊर्ध्व लोक में ही होना चाहिए, नरक अधो लोक में ही होना चाहिए, मनुष्य लोक मध्य लोक में होना चाहिए। किसने प्लानिंग की है? किसने त्रसनाली बनाई है? किसने सारी रचना की है? 14 राजू का ही होना चाहिए, तो किसने प्लानिंग की है? किसी ने भी ये प्लानिंग नहीं की है कि 5 मेरू होने चाहिए, इतने समुद्र होने चाहिए। जब रचना अपन देखते एक द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है, ये रचना किसने प्लानिंग की? किसने सोच समझ कर ये बनाया है? समुद्र कहते हैं दुगुण दुगुण विस्तार।
जंगल कितने, पहाड़ कितने, सब अनंत अनंत, ये सब लोग ये जीव हैं, अग्नि का, जल का, वायु का, उनको जीव नहीं मान, ये सब जोड़ दिया जी। जल का है, अग्नि का है, इन सब जोड़ दिए का है, ऐसा क्यों करेंगे? अरे वैज्ञानिक उदाहरण देते हैं, एक गिलास है पानी का खाली, खाली है क्या नहीं? सारे जगह कैसा खाली है, इसको पानी में डूबो नहीं डूबता। जब कुछ चर्चा करते हैं कुछ तो निकलते आते हैं वो जीवात राशि तो पानी भरता जाता, तो ठंडा का भरे 3 लोग में अभी है कि नहीं? 3 लोग सब महाभाग्य का अपन निकले, महाभाग्य के निकल जाए। अभी गुरुदेव का सूरज पढ़ा था साथ कि निगोदिया में भी सबरे अभद्र नहीं है, सबरे अभद्र हो तो वहाँ से 6 महीना 8 साल में 6 से निकल 8 निकल के मुक्त कैसे जाए? केवली की महिमा, जैसे केवली की महिमा आई। तो ये लोकाकाश कैसा है? अनादि निधन, किसी भी विशिष्ट पुरुष द्वारा ना रचा गया है और ना नष्ट होता है। माने किसी भी पुरुष के माध्यम से, किसी भी विशिष्ट पुरुष माने जिस भी मत की जो भी मान्यता है कि उसके द्वारा ये विश्व की रचना की गई है, तो सबका निषेध इसके माध्यम से होता है कि किसी विशिष्ट पुरुष द्वारा ना रचा गया है, ना नष्ट होता है, ना धारण किया जाता है और ना रक्षा किया जाता है। अनादि निधन का इतना अर्थ कि ना किसी ने बनाया है, ना कोई नष्ट करने वाला है, ना कोई धारण करने वाला है और ना कोई रक्षा करने वाला है। भाई रक्षा की आवश्यकता तो तब होगी जब किसी से खतरा हो। वही इस 3 लोग को किसी से कोई खतरा नहीं, रक्षा की आवश्यकता भी नहीं, किसी ने धारण भी नहीं किया है। जो अन्य मत में ये धारणा चलती है कि भाई शेषनाग पे है या बैल पे है, नंदी पे है, जो भी अलग अनेकों प्रकार की धारणाएं हैं कि वो सभी मान्यताओं का निषेध कि किसी ने इस विश्व को धारण नहीं किया है, किसी ने इसे बनाया नहीं है। अन्य जगत में तो, अन्य मत में तो ये मान्यता है कि एक बनाने वाला है, एक रक्षा करने वाला है और एक विनाश करने वाला है। कि भाई वो व्यवस्था तो अपने अंदर ऑटोमेटिक है ना। उत्पाद व्यय द्रव्य की प्रत्येक पर्याय उत्पन्न होती है, प्रत्येक पर्याय नष्ट होती है और उत्पाद व्यय होते हुए भी वो वस्तु ध्रुव बनी रहती है। तो इसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता कहाँ है? ये तो वस्तु में स्वतः परिवर्तन निरंतर हो रहा है। देखिए, तो किसी विशिष्ट पुरुष द्वारा ना रचा गया है, ना नष्ट होता है, ना धारण किया जाता है और ना रक्षा किया जाता है, तथा वह असंख्यात प्रदेशी है। कौन है असंख्यात प्रदेशी? अपन तो आंख बंद करके कह दो आत्मा असंख्यात प्रदेशी। अरे भाई लोकाकाश की बात चल रही है, लोकाकाश को कह रहे हैं कि भाई कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। उस असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव उनसे भी अनंत गुणे पुद्गत। अभी संख्या कि असंख्यात प्रदेशी लोक में, अब यहाँ पे स्पेसिफिक वो असंख्यात प्रदेशों को क्यों बताया जाता है? क्योंकि प्रदेश असंख्यात है, लेकिन इसके आगे आने वाली जो संख्या है वो सब किसमें है? वो सब संख्या अनंत में आने वाली है। माने लोकाकाश का जो क्षेत्र है वो असंख्यात है, लेकिन उसमें रहने वाली जो वस्तुएं हैं, जो द्रव्य हैं, वो सब कैसे हैं? वो तो अनंत है। देखिए, उस असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव है। ठीक है, असंख्यात प्रदेश है, माने जो लोकाकाश का विस्तार है वो कितना है? असंख्यात प्रदेशी बड़ा है, लेकिन उस असंख्यात प्रदेशों में कितने जीव समाहित हैं? अनंत जीव समाहित है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रदेश तो छोटा है, क्षेत्र तो कम है
और जीव कितने हैं, वो ज्यादा है। भाई एक जीव द्रव्य को आप एक प्रदेशी भी मानो तो भी एक जीव को रहने के लिए अनंत प्रदेश चाहिए, और लोकाकाश में तो असंख्यात प्रदेश है। तो वो प्रश्न ही ये खड़ा होता है कि असंख्यात प्रदेशी में वो अनंत जीव कैसे समाहित होते। और अभी तो अनंत जीव की बात नहीं, अभी तो पुद्गल द्रव्य, धर्म धर्म काल द्रव्य ये सब भी आने वाले हैं, और आकाश द्रव्य तो स्वयं है ही ना, उसका उत्तर भी देंगे। देखिए प्रश्न, अभी तो एक प्रश्न चल रहा है, उस असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल। माने प्रश्न करने वाला भी कितना समझदार है कि भाई प्रदेश असंख्यात है, जीव अनंत गुण, जीव अनंत, और अन्य जीवों से भी अनंत गुण है। जब जीवों की व्यवस्था समझ में नहीं आ रही है कि जीव कहाँ रहेंगे, और पुद्गल तो जीव से भी अनंत गुणे हैं, और उनको कहाँ हम फिट करें। देख असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य। अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य क्यों है? क्योंकि अपन विचार करके देखें कि जैसे एक जीव द्रव्य, अब एक जीव द्रव्य के साथ कितने पुद्गल का संयोग है? जैसे एक जीव द्रव्य, अब एक जीव द्रव्य के साथ उसका शरीर तो होगा ही होगा, संसार दशा में तो उसका शरीर तो होगा ही होगा। तो ये शरीर में एक पुद्गल द्रव्य है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह है। माने अनंत पुद्गल परमाणु इस शरीर की रचना करने में बने हुए। अब ये शरीर ही साथ में थोड़ी ना, 8 कर्म, तो 8 कर्मों का जो बंधन है वो भी जीव के साथ है। माने सिर्फ एक जीव की बात चल रही, एक जीव के साथ एक अनंत पुद्गल परमाणु से शरीर नहीं लगते, वो कार्बन वगैरह की रचना में, कर्म की रचना में भी पुद्गल परमाणु लगेंगे। इतना ही संयुक्त हुई ना, 9 कर्म भी है। एक ही जीव के साथ कितना परिग्रह है, वस्त्र है, घर है, मकान है, गाड़ी बंगले है, ये सब भी तो एक जीव द्रव्य के साथ है ना। माने एक जीव द्रव्य के साथ ही अनंत पुद्गल परमाणु है, और जीव राशि, एक एक जीव राशि के शरीर कर्म, माने एक जीव और उसके साथ कितना अनंत गुणा जुड़ा हुआ है। अब ऐसे अनंत जीवों के साथ अनंत गुणा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। देख उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात, माने जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने ही काल द्रव्य है। सीधा सीधा हिसाब यदि अपन देखें तो जितना लोकाकाश है उसको तो काल द्रव्य ने ही घेर लिया, क्योंकि एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु जाकर के विराजमान है। तो जितने आकाश के क्षेत्र है उतने ही कालाणु है, तो काल द्रव्य ने पूरा आकाश क्षेत्र घेर लिया। तो लोकाकाश प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य, प्रत्येक लोकाकाश प्रमाण ऐसे धर्म और अधर्म ये 2 द्रव्य है। माने धर्म द्रव्य भी एक है, लेकिन उसका विस्तार कितना, कि जितना लोकाकाश का विस्तार है उतना पूरा विस्तार वो धर्म द्रव्य का है, अधर्म द्रव्य का है। ये पदार्थ किस प्रकार अवकाश प्राप्त करते हैं? अब ये प्रश्न वो यहाँ पर उन्होंने छोड़ा। पहले तो उन्होंने पूरी संख्या बता दी, माने आचार्य भगवान को भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं प्रश्न क्यों कर रहा हूँ। देखो बात सीधी सी बात है, जगह कितनी है? जगह तो लिमिटेड है, भले ही वो असंख्यात प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश भी अपने आप में एक लिमिटेड जगह है। जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल द्रव्य अनंत गुणे है, और कालाणु ने पहले ही एक एक प्रदेश को घेर लिया है, और धर्म अधर्म भी भले ही एक है, लेकिन पूरे लोकाकाश में उनका विस्तार है। तो अब वही बताओ कि ये सारी चीजें एक साथ कैसे अवकाश को प्राप्त होती है? देखिए भगवान उत्तर देते हैं, माने विनय ब्रह्मदेव सूर्य की विनय दर्शाती है। तो
आचार्य माने जो नेमी चंद सिद्धांति ने उनको क्या संज्ञा देते हैं, बोलते हैं भगवान। भगवान उत्तर देते, एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश। ये उदाहरण के माध्यम से वो उत्तर दिया जाता है कि जैसे एक दीपक के प्रकाश में अनंत दीपकों का प्रकाश समाहित हो जाता है। अब आज के समय में कौन दीपक जला रहा है? ट्यूबलाइट ले लो, बल्ब ले लो, बात तो एक ही। माने अपन ने एक दीपक जलाया, दो दीपक जलाए, तीन दीपक जलाए, भाई एक दीपक ने ही पूरे रूम को घेर लिया, पूरे रूम को प्रकाशित कर दिया। तो वह प्रश्न खड़ा हो कि दूसरा दीपक जलाएंगे तो उसका प्रकाश कहाँ जाएगा? वो भी उसी में समा गया। चलो दो दीपकों को हमने समझ लिया, थोड़ा एडजस्टमेंट दोनों ने कर लिया, अब तीसरा जलाएंगे तो वो उसका प्रकाश कहाँ जाएगा? चौथा जलाएंगे, पांचवा, छठवा, अरे कितने भी दीपक जलाते चले जाओ, वो सबका प्रकाश कहाँ समाहित होता चला जाएगा? उसी कमरे में समाहित होता चला जाएगा। तो एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश, एक गूढ़ रस के शीशी में बहुत सा स्वर्ण है। अभी गुरुदेव ने इसका अर्थ ऐसा किया कि गूढ़ रस माने पारा। पारे में आप जितना भी सोना डालते जाओ वो उसमें समाहित होता चला जाता है। और एक्सपेरिमेंट अभी करके देखो आप, जो आपको पता चले। देखिए, तो एक गूढ़ रस के शीशी में बहुत सा स्वर्ण, राख से भरे घड़े में सुई, माने किसी घड़े में अपन राख भर दे, अब उस भले वो पूरा ठसाठस वो अपन ने राख से भर दिया है, लेकिन फिर भी उसमें अपन सुई डालेंगे तो उसमें समाहित होती चली जाएगी। राख से भरे घड़े में सुई और ऊँटनी का दूध, पूरा एक तो अपन ने राख से वो घड़ा भर दिया, फिर उसमें अपन ने सुई भी भर दी, अब जगह बची है या उसमें वो ऊँटनी का दूध भी डाल दिया। ऊँटनी का दूध जिस प्रकार समा जाता है, माने वो घड़े में तो लिमिटेड क्षेत्र है, लेकिन लिमिटेड क्षेत्र में भी वो राख आ गई, सुई आ गई, फिर दूध भी आ गया इत्यादि दृष्टांत से विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण असंख्यात प्रदेशी लोक में भी पूर्वोक्त पदार्थों के अवगाहन में विरोध नहीं आता है। माने ये तो उद्गत द्रव्य का उदाहरण दिया कि जब इतनी अवगाहन शक्ति तो उद्गत द्रव्य में पाई जाती है। पहले हम पढ़ के आए थे, ये सब उद्गत द्रव्य की पर्याय है। माने जो दीपक का उदाहरण दिया कि प्रकाश में तो उद्योत, आतप, तम माने परछाई पड़ना, ये भी पुद्गल की पर्याय, और उद्योत होना, आतप होना, ये भी पुद्गल की पर्याय है। माने ये सारे दृष्टांत पुद्गल के दिए जा रहे हैं कि इतनी सामर्थ्य तो पुद्गल द्रव्य में ही है कि वो आपस में एक वस्तु को दूसरे वस्तु में अवगाहन देने की शक्ति है। और कितनी, एक दीपक के प्रकाश में अनंत दीपक समाहित हो जाए, इतनी शक्ति वो पुद्गल द्रव्य में है। तो ऐसी जो विशिष्ट अवगाहन शक्ति है वो आकाश द्रव्य में पाई जाती है। माने भले आकाश द्रव्य के असंख्यात प्रदेश है, लेकिन उन असंख्यात प्रदेशों में ऐसी विशिष्ट अवगाहन शक्ति है कि वह समस्त द्रव्यों को रहने का स्थान दे देता है। माने एक द्रव्य को भी आज तक कमी महसूस नहीं हुई है स्थान की। मुझे थोड़ी कमी महसूस हो रही है, थोड़ी और ज्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, इत्यादि दृष्टांत से विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण असंख्यात प्रदेशी लोक में भी पूर्वोक्त पदार्थों के अवगाहन में विरोध नहीं आता है। और जिसमें धर्म और अधर्म द्रव्य तो पूरे विश्व को समेटे हुए हैं। विश्व माने 3 लोक को समेटे हुए, भली संख्या में एक है लेकिन उनका विस्तार पूरे 3 लोक में। काल द्रव्य भी एक एक प्रदेश को घेरे हुए हैं, असंख्यात है ना काल द्रव्य, और लोक के जो प्रदेश है वो भी असंख्यात है। तो एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु विराजमान है, और उसमें भी फिर जीव द्रव्य अनंत, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत, और वो सब इस आकाश में ही समाहित हो जाते हैं।
और उसमें भी कभी कभी किसी जीव को वो केवली समुद्घात हो जाता है, तो जीव द्रव्य भी पूरे 3 लोकीय प्रदेशों को घेर लेता है, लेकिन उसके बावजूद एक भी द्रव्य को कभी कोई रहने में कोई समस्या नहीं होती, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। तथा यदि इस प्रकार की अवगाहन शक्ति ना हो तो लोक के असंख्य प्रदेशों में असंख्य परमाणुओं का ही समावेश होता है, और ऐसा होने पर माने यहाँ फिर उत्तर के रूप में ही प्रश्न संख्या खड़ी करके समाधान दिया जा रहा है कि यदि ऐसा ना माना जाए तो क्या समस्या खड़ी होगी। इस प्रकार की अवगाहन शक्ति ना हो तो लोक के असंख्य प्रदेशों में असंख्य परमाणुओं का ही समावेश होता है। माने असंख्य प्रदेश है और असंख्य प्रदेशों में कितनी वस्तु समाहित होगी, असंख्य में असंख्य ही होगी। ये असंख्य प्रदेशों में असंख्य परमाणुओं का ही समावेश होता है, और ऐसा होने पर अब देखिए उदाहरण किस चीज का दिया जा रहा है। बात चल रही है लोकाकाश की, बात चल रही है परमाणुओं की, और उदाहरण अब दिया जा रहा है जीव का। उन्हें तो बात सिद्ध करनी है, अपने साध्य को सिद्ध करना है, और उसके लिए कोई भी साधन हो वो आचार्य यूज करें। देखिए समावेश होता है, और ऐसा होने पर जिस प्रकार शुद्ध निश्चय नय से शक्ति रूप से सब जीव निरावरण और शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त है, उसी प्रकार व्यक्ति रूप से व्यवहार नय से भी हो जाते हैं। समझ में आया क्या क्या तर्क दिया जा रहा है कि अचानक जीव द्रव्य की बात कहां से आ गई। बात तो लोकाकाश की चल रही थी, परमाणु की चल रही है, तो ये जीव द्रव्य की बात अचानक कहां से आ गई। देखिए यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है कि प्रश्न खड़ा हुआ कि प्रदेश लोकाकाश के प्रदेश कितने, असंख्यात। तो सीधा सीधा गणित तो ये कहता है कि असंख्यात प्रदेश में असंख्यात वस्तुएं समाहित हो जाती है। मान लीजिए 100 प्रदेश है, तो 100 प्रदेशों में कितनी वस्तुएं आनी चाहिए, 100 वस्तु आनी चाहिए। मान लीजिए एक एक वस्तु का एक एक प्रदेश है, तो कितनी वस्तु आनी चाहिए, 100 वस्तु आनी चाहिए। मान लीजिए 100 सेंटीमीटर और एक एक वस्तु 1 सेंटीमीटर की है, तो 100 सेंटीमीटर में कितनी वस्तुएं आ जाएंगी। अरे ये गणित कठिन पड़ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है। 100 सेंटीमीटर, ठीक है, अपने पास कोई ऐसी एक वस्तु है जो 1 सेंटीमीटर की, तो 100 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर की कितनी वस्तुएं आ जाएंगी। सिंपल सा गणित है ना, 100 वस्तुएं आ जाएंगी। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सीधा सा गणित है, असंख्यात प्रदेश है, तो उन असंख्यात प्रदेशों में कितनी वस्तुएं आ जाएंगी, असंख्यात वस्तुएं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, तो प्रदेश तो असंख्यात है लेकिन वस्तुएं उससे ज्यादा आती हैं। फिर यहाँ पे तर्क उठाया कि यदि ऐसा माना जाए कि असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात वस्तुएं ही हो, असंख्यात परमाणु ही हो, कि ऐसा मानना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, तो उसका तर्क दिया कि जिस प्रकार शुद्ध निश्चय नय से यद्यपि प्रत्येक जीव कैसा है, निरावरण है, शुद्ध बुद्ध है, लेकिन पर्यायार्थिक नय से देखा जाए, व्यवहार नय से देखा जाए तो वैसा नहीं, वहां पे कर्म बंधन है। देखिए तथा यदि इस प्रकार की अवगाहन शक्ति ना हो तो लोक के असंख्य प्रदेशों में असंख्य परमाणुओं का ही समावेश होता है। ये पहला पॉइंट समझ में आया, असंख्यात प्रदेश, उसमें असंख्यात परमाणुओं का समावेश होता है, और ऐसा होने पर जिस प्रकार शुद्ध निश्चय नय से शक्ति रूप से सब जीव निरावरण और शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त है, उसी प्रकार व्यक्ति रूप से व्यवहार नय से भी हो जाते हैं। क्या तर्क दिया जा रहा है कि जिस प्रकार शुद्ध निश्चय नय से सभी जीव शुद्ध बुद्ध है, माने संसार अवस्था में रहते हुए भी प्रत्येक जीव निश्चय नय से कैसा है, शुद्ध बुद्ध है, तो फिर व्यवहार नय से भी वैसा हो जाना चाहिए।
कहने का तात्पर्य इतना है कि जैसे निश्चय नय से वर्तमान में जीव कैसा है, सिद्ध समान है, तो पर्याय में भी सिद्ध हो जाना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अनंत कर्म परमाणु इस जीव के साथ पाए जा रहे हैं ना। ये तर्क यहाँ पे दिया जा रहा है कि शिष्य ने क्या तर्क दिया कि असंख्यात प्रदेश है, तो परमाणु भी कितने होने चाहिए? असंख्यात परमाणु। अब आचार्य इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात परमाणु नहीं है। कितने परमाणु है? अनंत परमाणु है। और उस बात की सिद्धि किससे कर रहे हैं? जीव के माध्यम से, कि भाई एक जीव है, लेकिन एक जीव के साथ कितने कर्म परमाणु का बंधन है? अनंत कर्म परमाणु का बंधन है। माने इसके माध्यम से ये सिद्ध किया कि अरे भाई एक जीव के साथ ही अनंत कर्म परमाणु है, तो असंख्यात प्रदेशों में असंख्य परमाणु की बात कहाँ उचित है? जब एक जीव को ही हमने पकड़ा, तो उसको ही हमने अनंत परमाणु से युक्त पाया, और यहाँ तो अनंत जीव है, तो अनंत जीवों की वो असंख्यात प्रदेश है, और एक ही जीव के साथ अनंत अनंत परमाणु। तो उससे ये बात का निषेध होता है कि असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात परमाणु नहीं, असंख्यात प्रदेशों में अनंत परमाणु विद्यमान। बात ख्याल में आ रही है? पूरा प्रकरण ख्याल में आ रहा है? जीव का उदाहरण क्यों बीच में दिया? कि जीव का उदाहरण इस बात को समझाने के लिए दिया कि यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से संसारी जीव को भी सिद्ध कहा जाता है, लेकिन व्यवहार नय से देखा जाए तो प्रत्येक जीव अभी 8 कर्मों से बंधन से युक्त पाया जाता है। तो इसके माध्यम से वो कर्मों की सत्ता सिद्ध हुई, और कर्मों की सत्ता सिद्ध हुई तो ये सिद्ध हो गया कि वो कर्म परमाणु कितने हैं? अनंत है। और जब अनंत कर्म परमाणु की सत्ता सिद्ध हो गई, तो ये बात सिद्ध हो गई कि असंख्यात प्रदेशों में अनंत कर्म परमाणु विद्यमान है। ठीक है, एक बार फिर से शांति से पैराग्राफ पढ़ता हूं तो आपको विषय समझ में आएगा। तथा यदि इस प्रकार की अवगाहन शक्ति ना हो तो लोक के असंख्य प्रदेशों में असंख्य परमाणुओं का ही समावेश होता, और ऐसा होने पर जिस प्रकार शुद्ध निश्चय नय से शक्ति रूप से सब जीव निरावरण और शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त है, उसी प्रकार व्यक्ति रूप से व्यवहार नय से भी हो जाते। बहुत सरल भाषा में यदि कहूं तो आचार्य कहना चाहते हैं कि यदि असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात कर्म परमाणु ही होते तो क्या होता कि जिस तरह शुद्ध निश्चय नय से वर्तमान में हम सभी संसारी जीव है ना, लेकिन निश्चय नय से कैसे है? शुद्ध बुद्ध है, तो संसार में रहते हुए सभी जीव सिद्ध बन जाते। तर्क समझ में आ रहा है? लेकिन सिद्ध बनते क्यों नहीं है संसार में रहते हुए? क्योंकि कर्म परमाणु साथ में पाए जाते हैं। ये जो तर्क है, ये जो बात का अंश है वो अव्यक्त है, माने कहा नहीं है, लेकिन इस बात से वो सिद्ध हो जाता है कि सभी जीव सिद्ध क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सभी जीवों के साथ कर्म परमाणु पाए जाते, कर्म बंधन पाया जाता है, और इससे सिद्ध हो जाता है कि असंख्यात प्रदेशों में अनंत कर्म परमाणु वो पाए जाते, अनंत उद्गत परमाणु पाए जाते हैं, अनंत जीव द्रव्य पाए जाते हैं। परंतु ऐसा तो है नहीं। कैसा नहीं है? माने संसार दशा में रहते हुए सभी जीव व्यक्त रूप से सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं होते, परंतु ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष और आगम दोनों प्रकार से उसमें विरोध है। एक तो प्रत्यक्ष ही हमें दिखाई दे रहा है कि आप सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं हो, और आगम से भी ये बात सिद्ध है कि संसार दशा में वो जीव सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं। इस प्रकार आकाश ब्रह्म के प्रतिपादन रूप से 2 गाथाएं समाप्त हुई। पहली गाथा में तो आकाश ब्रह्म का सामान्य वर्णन किया, और दूसरी गाथा में लोकाकाश और अलोकाकाश का वर्णन किया गया है। और लोकाकाश में किस प्रकार से अवगाहन शक्ति है उसको एक तर्क के माध्यम से यहाँ पे सिद्ध भी किया गया है। अब आगे काल ब्रह्म का वर्णन प्रारंभ होगा। अविनाशी
जानत सत्व की चर्चा जहाँ सब तत्व की बातें, जहाँ शिवलोक की कथनी तहाँ डर है नहीं यम का। इसी से कर्म नसते हैं, इसी से कर्म बजते हैं, इसी से ध्यान धरते हैं, विरागी मन में आत्म का। भला यह लाभ पाया है जिनागम हाथ आया है, अभागे दूर क्यों भागो भला अवसर समागम का। करना है सो अब कर लो, बुरे कामों से अब डर लो, करे मुल्तान सुन भाई, भरोसा है न एक पल का। शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिनागम का। जो चाहो काज आत्म का, तो शरणा लो जिनागम का।